Assalamu alaikum students. Today we'll talk about lecture number 4 cells and tissues. और आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो एक डायग्राम के हवाले से हम बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकती है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमने जो पिछले लेक्चर में हम जो डिस्कशन कर रहे थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले से, उसको हम थोड़ा और डिस्कस कर सकेंगे। प्लस जो फंक्शन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको भी बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर सकेंगे आज के लेक्चर के थ्रू। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें किसने पेश किया था? सिंगर और निकल्सन ने 1972 में। इन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं इट इज़ लाइक अ सी ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, एंड दिस फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसकी ये वाला एरिया जो है, ये जो अंदर वाला एरिया है, दीज आर टेल्स ऑफ टेल्स विच आर हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक हैं, और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है पानी से डरती हैं। ठीक है, फोबिया। ठीक है, जबकि ये जो रेड से दिखा रहे हैं आपको दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक एंड जो होगा दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड। वाटर लिविंग एंड, यानी अपने अंदर से पानी को गुजरने देगा। ठीक है, जबकि ये जो एंड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो टेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। ठीक है, ये फोबिक है, वाटर से इनको फोबिया है, इन्हें डर लगता है, और ये अंदर की तरफ है। आई विश आई कुड राइट अ बिट बेटर, आई शुड हैव बेसिकली डन समथिंग एल्स। खैर, ये हमने बात कर ली हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बारे में। हाइड्रोफोबिक फोबिक होती हैं टेल्स, और हाइड्रोफिलिक होते हैं हेड्स, जो कि होते हैं बाहर की तरफ और बिल्कुल अंदर की तरफ। ठीक है, इसके अलावा आइसबर्ग्स इन द सी की तरह पड़ी हुई हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर्म कर रही है। मोज़ेक है ना, ये एक किस्म का मोज़ेक बन रहा है। मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक आप लोगों को यकीनन मालूम होगा कि मोज़ेक क्या होता है। लेट मी टेल यू व्हाट इज अ मोज़ेक। मोज़ेक टाइल्स आपने यकीनन देखे ही होंगे। ठीक है, wait a while. Here we go with mosaic. And what does mosaic mean? So you'll understand it easily. All right, let me show you through another screen. See this. यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, मोज़ेक टाइल्स होते हैं, दे फॉर्म मोज़ेक स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, तो ये मोज़ेक है, और यही कुछ शक्ल आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रही होगी अपने सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। यहाँ पे जो मोज़ेक में कुछ डिफरेंट शेप्स फॉर्म कर रही हैं वो क्या हैं? एक तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के हेड्स हैं, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक हेड्स। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन्स। कौन कौन से प्रोटीन्स? ये हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिनको आप कहते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो पूरी मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड है। कुछ होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो पेरिफेरी में पड़े होते हैं, साइड पे रखे होते हैं। ठीक है, जिनको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। फिर आते हैं कुछ चैनल प्रोटीन। ठीक है, जो कुछ चीज़ों को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए चैनल प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं कुछ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो लिपिड अटैच्ड विथ प्रोटीन होती है। लिपिड होता है बेसिकली, रुके, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, ये नॉट लिपोप्रोटीन, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इट शुड हैव टू बी लिपोप्रोटीन। लेट मी करेक्ट इट एंड डू टेल इट टू योर क्लास फेलोज हु आर नॉट हियर, क्योंकि आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट ग्लाइको, दिस वन इज लिपोप्रोटीन। ठीक है, दिस इज लिपोप्रोटीन। ठीक है, so this is lipoprotein. Lipoprotein is lipid with carbohydrate, not carbohydrate, it should be protein. ठीक है, या ठीक है, सॉरी, वेट अ व्हाइल, इट शुड बी बेसिकली ग्लाइकोलिपिड। ये पूरा ही गलत लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इट शुड बी लाइक दिस,
ग्लाइको, लेट मी राइट इट हियर, दीज आर ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, दिस इज फॉर ग्लाइकोलिपिड एंड नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये अपने पास करेक्ट करें अपनी बुक में। और ये ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन फॉर प्रोटीन, ग्लाइको जब कहीं आता है तो इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ठीक है, तो लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट का मतलब होगा ग्लाइकोलिपिड, और ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको फॉर्म करना है, ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे जो है ना, ये क्या है, ये है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये समझ आ गया होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा याद से अपनी बुक में, ठीक है, और अपनी कॉपी में जब आप बनाएं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि ये जब आपके पास पिक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए कही जाए, आपसे 5 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी कि बेटा बना के दो एक डायग्राम, ठीक है, तो इट शुड बी लाइक 5 मार्क्स के लिए लिपोप्रोटीन, सॉरी 5 मार्क्स के लिए ये आपको ये वाली डायग्राम बनानी है जो आपकी किताब में मौजूद है, ठीक है, और अगर आपसे नोट के साथ बनाने कही जाए तो फिर मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है, कि क्या करना है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, फिर हम कुछ टर्म्स डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट आर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि देखो, जो मूवमेंट होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, और वो 2 टाइप्स क्या हैं, एक कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रिक्वायरिंग एनर्जी, एक्टिव विद एनर्जी, राइट, और एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो कि होती है विदाउट एनर्जी, ठीक है, here we go, without एनर्जी, ठीक है, जो खुद ब खुद हो जाए, जिसको एनर्जी देनी ना पड़े। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में अब कुछ मुख्तलिफ हमें टर्म्स बताई गई हैं हमारी किताब में, एक्टिव की हमें फर्दर डिविजन्स होती हैं, वो हमें बताई नहीं गई हैं, ठीक है, किताब में हमने डिस्कस नहीं की है, सेकेंडरी होती है, सिम्पोर्ट मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, पैसिव में सेकेंडरी और प्राइमरी होती है, हम फिलहाल उनकी बातों में नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ एक्टिव बताई गई है, जिसकी सीधी सादी डेफिनेशन ये है कि वो ट्रांसपोर्ट जो विद द यूज ऑफ सम एनर्जी हो। पैसिव जो होती है वो विदाउट एनर्जी होती है, इसमें कोई एनर्जी आपको नहीं देना पड़ती है, और पैसिव की एग्जांपल कौन कौन सी है, डिफ्यूजन है, ठीक है, ऑस्मोसिस है, और हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे बात की गई है, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब जो बच्चा लेक्चर नहीं सुनेगा उसका डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि उसको सारी बातें समझ ही नहीं आएंगी, ठीक है। आइए बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पानी है, पानी को आप अपने हाथ में लीजिए एक ग्लास और उसको जमीन पे फेंक दीजिए। अब पानी मूव कहाँ करेगा, उन जगहों पे मूव करेगा जहाँ पे पानी नहीं है, क्योंकि पानी को कुदरत ने सलाहियत दी है कि इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, यहाँ उसकी मकदार ज्यादा है, टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आपकी जो मूवमेंट होती है इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो जनरली कौन सी होती है, जो मूवमेंट ऑफ क्या कहते हैं, here we go, जो मूवमेंट डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा, और कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो लिपिड बाइलेयर के थ्रू मूव कर जाते हैं, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, बाहर एक मकदार ज्यादा है या अंदर एक मकदार ज्यादा है तो वो बाहर चली जाएगी, ठीक है, अंडरस्टूड, आई होप अंडरस्टूड होगा। फिर आते हैं हम ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट, आपको पता होगा एक चीज होती है सोल्यूशन, सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो चीज होती है जो कम अमाउंट में, और सॉल्वेंट वो चीज होती है जो ज्यादा अमाउंट में, और सॉल्वेंट अमूमन चीजों में वाटर होता है, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ दिस सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूजुअली इन अ लिविंग सेल कौन होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन
to a region of lower solute concentration, ठीक है, which tends to equalize the concentration of solute on both the sides of membrane. जिसका मकसद क्या हो कि मैं पानी को इतना ट्रांसफर कर दूं उस तरफ कि बराबरी आ जाए, ठीक है। ये चीज आपको दिखा देते हैं अभी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के हवाले से। आपकी बुक में भी ये डायग्राम गिवन है इस तरह की। हम लेट मी शो यू। बहुत आराम से आपको ये बात समझ आ जाएगी इफ यू सी दिस डायग्राम। हैव अ लुक ओवर हियर। ऑस्मोसिस यहाँ पे हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसकी मूवमेंट हो रही है? सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। व्हेन वी स्पीक अबाउट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें एयर की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। आइए इधर देख लीजिए, ये है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि मूव करेंगे। प्योर वाटर है, ब्लू वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और वो इधर मूव कर रहे हैं जहां सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूशन में, ताकि मकसद क्या है कि दोनों तरफ सॉल्यूट सॉल्वेंट बराबर हो जाए, ठीक है। ये देखिए, आई होप अब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ये बातें हो गई इसके बारे में। इसके अलावा कुछ टर्म्स और आती हैं हमारे यहाँ मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपने याद कर लेनी है। प्लांट सेल में ऑस्मोसिस के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेशन टू लीव्स। और हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन जो किडनी करती है वाटर एंड सॉल्ट को ऑस्मो रेगुलेट करने के लिए, वो भी क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। फिर प्लाज्मोलिसिस आता है। प्लाज्मोलिसिस क्या चीज होती है? प्लाज्मोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल वाटर अपना लूज कर देता है, ठीक है। क्या होगा कि आपने एक ऐसे मटेरियल में, एक ऐसे सॉल्यूशन में पानी को, एक सेल को डाल दिया जो कि हाइपरटोनिक है, यानी कि उसके अंदर क्या ज्यादा है? सॉल्यूट की मकदार ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्ट जो है वो ज्यादा मकदार में डला हुआ है, जितना कि आपके अपने सेल में नहीं है, जो सेल आपके पास है। तो क्या होगा? जितना पानी है सेल के अंदर वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर की अपनी सलाहियत ये है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि पानी जो सेल के अंदर था वो बाहर चला गया। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। और डेफिनेटली फिर क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। दिस श्रिंकेज इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। और फिर जब आप इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को रख दें एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो कि हाइपोटोनिक हो, ठीक है, तो क्या होगा? यानी कि जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम हो, तो वाटर कहाँ ज्यादा होगा? बाहर ज्यादा होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि अमाउंट जो है वो प्लाज्मोलाइज जो हुई थी, पानी जो बाहर आ गया था, वो वापस अंदर चला जाएगा, राइट। Let me show you through a diagram. I hope it will clear your concept. ठीक है, ये देखिए, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके अंदर जब आपने सेल को रखा तो जितना साइटोप्लाज्म में पानी था वो बाहर आ गया। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अब ऐसे एक सेल को आप लेके गए कहाँ? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसी थी? कम थी इस सेल के अंदर के मुकाबले में। तो वाटर कहाँ ज्यादा है? बाहर ज्यादा है। वाटर अंदर मूव कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस वुड बी डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। ये इधर देखें, ये ज्यादा बेहतर चीज है समझने के लिए, ठीक है। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, इसमें हाइपरटोनिक क्या चीज होती है? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो। हाइपोटोनिक क्या होगी? जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो। आइसोटोनिक क्या होगी? कि आइसोटोनिक वो चीज होती है कि जिसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों ज्यादा हो, सेल के अंदर भी और बाहर भी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या चीज होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन है जो कि स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवाती है, जो कि किसके थ्रू होती है? सेल मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन के थ्रू। ये आपने अभी देखी थी ना, ये चैनल प्रोटीन, ठीक है। ये कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कुछ खास चीजों को ही अपने अंदर से पास होने देंगी, ठीक है। और ये भी क्या है? एक पैसिव सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। फिर आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी कि
यूजुअली क्या चीज होती है, यूजुअली ये होता है कि जो सॉल्ट वाटर मूवमेंट होती है, किसी भी चीज की मूवमेंट होती है, वो हाई टू लो होती है। हाई टू लो होना कुदरती तरीका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और जिधर नो एनर्जी रिक्वायर्ड हो वो क्या चीज होती है, वो होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नो एनर्जी यानी कि पैसिव। लेकिन अगर किसी चीज को आपको मूव कराना हो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि लो टू हाई कंसंट्रेशन में लेके जाना हो, ठीक है, तो ये रिक्वायर करेगा एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज अ करेंसी ऑफ एनर्जी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये चीज, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है विद द यूज ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट यूटिलाइजेस एनर्जी, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एन इनपुट ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में एक चीज होती है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आप मस्कुलर जंक्शन के हवाले से पढ़ेंगे जब, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मस्कुलर जंक्शन मूवमेंट ऑफ मसल्स, तो वहाँ पे आपको आप पढ़ सकेंगे इसके बारे में। तो एग्जाम्पल आप याद रखिए, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको तमाम बातें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली ईमेल मी देम एट elmah98 elmah98@gmail.com और आस्क योर कोऑर्डिनेटर रिगार्डिंग दैट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।